हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझसे यूजुअली लोग पूछते हैं कि शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने के लिए छोटी प्राइस के शेयर बताइए तो उसमें रिटर्न ज़्यादा बनेगा। और जैसे मसलन मान लीजिए अगर किसी के पास में 10,000 रुपये है तो उनकी कोशिश ये रहती है कि 20 रुपये, 50 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का शेयर परचेज कर। तो ये एक तरह का मिथ है। ठीक है, अपने को रिटर्न से कैलकुलेशन करना चाहिए, ना कि शेयर की प्राइस से। समझिए जैसे आपने कोई शेयर परचेज किया जो 100 रुपये का है। ठीक है, तो उसको 140 रुपये जाने में कितना टाइम लगेगा? 40% का रिटर्न जनरेट करने में इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, इट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, ऐसे ही मतलब जो 10 रुपये का शेयर, उसको भी 14-15 रुपये होने में समय लगता है। अभी पिछले कुछ टाइम में, क्योंकि अभी तेजी का टाइम चल रहा है, तो हम देखते हैं कि छोटे शेयर, जो प्राइस के जो शेयर होते हैं, वो बहुत तेजी से ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जब मार्केट रिवर्स करता है ना, तो वो शेयर 6 महीने, 1 साल, इनफैक्ट 2.5-3 साल तक भी उनके भाव नहीं आते हैं वापस, क्योंकि ऑपरेटेड स्टॉक्स होते हैं और उनकी कंपनी में कोई ऐसा वैल्यूएशन होता नहीं है सच जो उसकी प्राइस को ड्राइव करे। तो अब देखिए, यहाँ हम कुछ शेयर्स की बात करते हैं। ये VDL का शेयर है, करीब 435 में हमने ख़रीदा था और अगले ही दिन इसमें 8% का रिटर्न मिला। फिर ये HCC का शेयर है जो छोटी प्राइस का शेयर है, और ये 15,000 रुपये का रिटर्न आने में ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने का टाइम लग गया। ये 46 रुपीज़ आया। अगला जो स्टॉक है ये GRSE है। इसको हमने परचेज़ किया था, उस समय ये भी बहुत हायर प्राइस पे था और लगभग 20 दिन में इसने 17% का रिटर्न दिया है। अब लास्ट में आप देखिए, PTC के लिए हमने इसी वीक में परचेज़ किया था, 11,000 समथिंग की बाई थी हमारी, और इसने इसी वीक में अराउंड 30% के आसपास का रिटर्न दिया है। कुछ 11,600 समथिंग की बाइंग थी मेरी, और मैंने सजेस्ट किया था अपने क्लाइंट को लेने के लिए, और उन्होंने 2 स्टॉक लिए। तो हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट था 23,000 का, जिसकी अभी मार्केट वैल्यू 29,400 हो गई। आज दिन में ये करीब 14,900 भी गया था। तो अगर आप भी इस तरह से, पहले तो ये जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ, ये आप इस पर तवज्जो दीजिएगा वाइल डूइंग ट्रेडिंग, बिकॉज दिस इज़ वेरी एसेंशियल टू कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए कभी भी। और कभी भी अगर आपको रिक्वायरमेंट हो स्टॉक सजेशन की, या ट्रेड करने के लिए रिक्वायरमेंट हो, तो विद अ वेरी नॉमिनल फीस आई डू हेल्प टू माई क्लाइंट। जैसे मैं इनका स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ आपको, और अभी भी मैंने जो ट्रेड की डिटेल आपको दिखाई, ये मेरे क्लाइंट्स के हैं। ठीक है, तो आप भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी। अगर आपको भी मेरे साथ में कुछ वर्क करना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, रिप्लाई कीजिए, एंड आई विल बी हेल्पिंग यू।